नमस्कार दोस्तों, डीडी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत हीरो की ढाणी पहुंची है। आज हमारे साथ सरपंच गोकलाराम जी गोदारा आए हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं इनके 4 साल बेमिसाल गुजरे, जनता से जो वादे किए थे वो पूर्ण हुए या नहीं हुए। सबसे पहले सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ना ठीक सरपंच ठीक ठीक साहब। सरपंच साहब, आपके कार्यकाल को 4 साल हो गए। हाँ इस दौरान आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए? भाई, हमने विकास कार्य तो अड़ोसी पड़ोसी पंचायत से तो हमारे गांव में अच्छे काम हुए हैं। जैसे हमारे गांव में सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है, चौराहे का विस्तारीकरण है, IWMP के तहत टांके करवाए, नरेगा में टांके करवाए, सामान्य योजना में टांके करवाए। जनता को लाभ मिला है नरेगा के तहत? हाँ, खूब मिला है। अड़ोसी पड़ोसी पंचायत से हमारी पंचायत काम करने में सक्षम रही है। सरपंच साहब, बात करते हैं पीएम आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को लाभ दिया है? हाँ साहब, प्रधानमंत्री आवास अड़ोसी पड़ोसी पंचायतों से हमारी पंचायत में सबसे ज़्यादा बने हैं। करीबन 250 सवा 200 बन गए हैं। बन गए। हाँ, 2011 की सर्वे लिस्ट है, उसमें 70-80 एक बाकी है। वो अभी आवेदन ले रहे हैं। आवेदन आने पर इस साल वो सैंक्शन हो जाएंगे। और जो अपीलें आई थी, जो पीछे रह गए थे, उनकी अपीलें आई थी, उनकी अपीलें लेकर के जियो टैगिंग करके भेज दिया गया है। और उसमें से 50 एक फार्म रह गए हैं जो वो ऐप खुला नहीं है, इस वजह से रुके हुए। ऑनलाइन वो हुए नहीं है, ऑफलाइन हो गए हैं। सरपंच साहब, बात करते हैं पेयजल की। पीने की पानी की कोई समस्या ग्राम पंचायत में आ रही है, और समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने कुछ किया है? पानी के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ आ गया है, पर अभी तक वो जमीन के अंदर अंदर से बालोतरा सेवाना तक चला गया है। पर हमारी ग्राम पंचायत में जो धोरे पे हौद बना है, उसमें अभी पानी नाम मात्र चढ़ रहा है। और इससे करीबन 11 गांव हमारे हौद से जुड़े हुए हैं। उनमें अभी 11 गांव में कोई पानी की व्यवस्था इंदिरा गांधी नहर की नहीं हुई है। नहीं सरपंच साहब, इसके बारे में कोई आपने प्रशासन या नेताओं को इसके बारे में अवगत करवाया है? इसके बारे में हमने भाई हमारे मंत्री महोदय को कहा है, और जल विभाग का मंत्री है उसको भी बात की है। और कुछ योजनाएं बनी हैं ढाणियों की, उसमें करीबन हमारी ग्राम पंचायत में 60 आइडेंटिफाइड ढाणियां, उनकी स्कीम लगभग बन के तैयार हो गई है। ऐसा मंत्री महोदय ने हमको अवगत कराया है। सरपंच साहब, बात करते हैं भारत स्वच्छ मिशन की। हाँ। उसके तहत ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हुए हैं? और वैसे ग्राम पंचायत आपकी ODF है, राजस्थान भी ODF है, उसके तहत आपने क्या करवाया है? जितने 2011 की सर्वे लिस्ट में थे भाई, उनमें सबको ODF करवा दिया है, शौचालय बना दिए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और कुछ जो 2011 की सर्वे लिस्ट में नहीं थे, वो अभी बाकी हैं। वो कह रहे हैं कि हमको भी शौचालय का मौका दो बनाने का। वो कंप्लीट हो जाएंगे? हाँ, कंप्लीट हो जाएंगे। सरपंच साहब, शिक्षा के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। कहते हैं शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। शिक्षा का स्तर आपकी ग्राम पंचायत में कैसा है? शिक्षा का स्तर हमारी ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा है। हमारे ग्राम में जो स्कूल खुली है, वो हमारे एरिया में सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी बनी थी, जो आज से 45 साल पहले सेकेंडरी बनी थी। और आज भी हमारे गांव में सेकेंडरी स्कूल है, एक सीनियर सेकेंडरी है, 2 स्कूल है, और 2 स्कूल मिडिल है। पर हमारे यहाँ क्या हुआ कि 4 समय 1 साल पहले बालिका स्कूल थी 2, उन दोनों को बंद करके इस गांव वाली सीनियर सेकेंडरी में मिला दिया गया है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा के लिए यहाँ सरकार ने थोड़ा विचार नहीं किया। हमने खूब कहा कि भाई बालिका स्कूल को इसमें नहीं मत मिलाओ, अलग कर्मोन्नत करो। आज हमारी स्कूल में जो लड़कियां आती है, लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्यादा है। शिक्षा में लड़कियों को बढ़ावा दिया गया है। हाँ, बढ़ावा दिया गया है। सरपंच साहब, आपका कार्यकाल का 1 साल रह गया। हाँ। आपके क्या अभी तक अधूरे सपने हैं कि मैं मेरे कार्यकाल तक ये सब कार्य करवा सकूं? जो हमारे काम सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है, चौराहे विस्तारीकरण है, इन कामों को हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि ये पूरा हो। और जो प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म भरे गए हैं, जियो टैगिंग की गई है, वो भी तैयार करके इसी सत्र में तैयार हो जाए तो हमारे कार्यकाल के अंदर अंदर हो जाए तो वो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में भी होगा। सरपंच साहब,
राजस्थान के अधिकतर युवा नशे से ग्रस्त हो रहे हैं, नशे के रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं आपकी नजर में? नशे से तो हमारी राय में तो यही है कि ये नशे जैसी चीजें हैं उनको सरकार को देश से बाहर निकाल देनी चाहिए। जैसे डोडे है, पोस्ट है, भाई यार बीने बड़ा केक है, अफीम है, हीरोइन है, दारू है, इनको सबको बंद करना चाहिए। सरपंच साहब, नशे के बारे में आपने बता दिया, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। हाँ, भ्रष्टाचार भी। और आपकी ग्राम पंचायत में और पंचायती राज में भ्रष्टाचार कितना है? हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार है नहीं। हमारी पंचायत में तो बिल्कुल पेमेंट आता है जो इनके खाते में जाता है। और मेरा ये थिएटर पहले से ये था कि पहले पंचायत खुद करती थी नहीं, मैं तो एक एक आदमी का पेमेंट करता था। वो कोई ऐसा मैं सुनना नहीं चाहता था कि इसका पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ सरपंच साहब, अब बात करते हैं आपके राजनीतिक कैरियर पर। आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब की? आगे जिंदा रखने के लिए कौन सा चुनाव लड़ोगे? आगे के तो गांव के लोगों की इच्छा है। गांव के लोग कहेंगे तो मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा, एंड गांव के लोगों का मन नहीं होगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। सरपंच साहब, राजनीति में आए हुए आपको कितना टाइम हो गया? मैं राजनीति में मैं 15-16 साल का था, तब से मैंने थोड़ी थोड़ी गांव में आना जाना शुरू किया था। और मैंने मेरी पूरी जिंदगी है इसी काम में पब्लिक की सेवा के लिए व्यर्थ किया है। और मैं आखिरी तक यही धंधा करता रहूंगा। मेरे दूसरा मैं कोई धंधा नहीं करता हूँ। पब्लिक की सेवा करना सबसे बड़ा, पब्लिक की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। सरपंच साहब, आगे होली का पर्व आ रहा है, हाँ। आप अपनी ग्राम पंचायत और देशवासियों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? इसमें क्या मेरे समझ में नहीं आई। होली का त्योहार आ रहा है, हाँ। ग्राम पंचायत और देशवासियों को क्या संदेश दोगे आप? हाँ, देशवासियों को तो हम यही कहेंगे, भाई नशा मत करो, बच्चों को पढ़ाओ, और ज्यादा भाई भ्रष्टाचार में लिप्त मत रहो। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमारे चैनल में बात की। देखते रहें डीडी समाचार। मैं शंकर बंसारी, मेरे शोगी नरेश कुमार।